गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो हम लोग उपस्थित हैं शाम में 6 बजे और विज्ञान के प्रश्नों के साथ। तो हम लोग आज फिर एनसीईआरटी से एक चैप्टर यानी कि ग्लैंड को हम लोगों ने देखा और ग्लैंड से क्वेश्चन आज आपको मिलेंगे। जो हमने बताया है हमेशा कि क्लास 6 क्लास से लेकर के क्लास 11th क्लास तक से जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में हो सकते हैं, आने वाले एग्जाम में जिनकी पॉसिबिलिटी रहती है, उसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग ढेर सारी बातों को जानते भी हैं। और आप जानते हैं कि सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास मिलती है, फिर आपको 1 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास मिलती है, और फिर 6 बजे साइंस की क्लास, और रात में 9 बजे आपको मिलती है पॉलिटी की क्लास। तो हर दिन आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहते हैं और आपको 4 सब्जेक्ट की तैयारी होती है, जो कि आने वाला एग्जाम बीपीएससी 72वीं की तैयारी हो या एईडीओ का हो या बिहार सीजीएल का हो, सारे एग्जाम के लिए जीएस की तैयारी आपको इस चैनल से होते रहती है। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लियर, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को साझा भी करेंगे, ताकि अकेले लाभ नहीं लेना है, बाकी दोस्तों को भी लाभ मिलते रहे। तो चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। क्या क्वेश्चन है तो देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि हम लोग बात कर रहे हैं कि विच टाइप ऑफ ग्लैंड सीक्रेट इट प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। किस प्रकार की ग्रंथि अपने उत्पादों को सीधे रक्त में स्रावित करती है। तो इसका जवाब आप देंगे। क्या जवाब होगा कमेंट बॉक्स में तेजी से बताएंगे। तब तक हम लोग समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जो ग्लैंड है, अगर हम लोग बात करें तो हमारे शरीर में जो ग्लैंड है, जिसे हम लोग ग्लैंड को अगर डिवीजन करना चाहें, तो अगर हम लोग बात करें कि ग्लैंड, तो ग्लैंड से जो केमिकल सबस्टांस बनते हैं, जो रासायनिक पदार्थ ग्लैंड द्वारा बनाए जाते हैं, ये रासायनिक पदार्थ मेनली दो तरह के होते हैं। एक या तो ये एंजाइम होते हैं और दूसरा या तो ये हार्मोन होते हैं। ध्यान से सुनेंगे। हमारे ग्रंथियों द्वारा दो तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, एक जिसे एंजाइम कहते हैं और दूसरा जिसे हार्मोन कहते हैं। तो एंजाइम का जो मॉलिक्यूलर वेट है ये अधिक होता है, और जो हार्मोन्स है इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो इसका कम होता है, इसका कम होता है। तो हार्मोन्स का मॉलिक्यूलर वेट कम होने के कारण वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू या ब्लड के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन तक चला जाता है। लेकिन एंजाइम्स जो है वो ब्लड के थ्रू नहीं जाएंगे। तो एंजाइम जब भी टारगेट ऑर्गन के पास जाएंगे तो उनको जरूरत होती है किसका, डक्ट का, यानी उनको जरूरत होती है नालिका का। तो यानी अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होगा आंसर, किस तरह के उत्पाद जो है ब्लड में स्रावित होते हैं, तो ब्लड में स्रावित होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा बनाए गए पदार्थ, जो सामान्यतः क्या होते हैं, तो कहेंगे आप हार्मोन्स होते हैं। तो हार्मोन्स कौन बनाता है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या बनाता है, तो कहेंगे कि एंजाइम्स बनाता है। और जो मिक्स्ड ग्लैंड है ये क्या बनाता है, तो ये एंजाइम भी बनाता है और हार्मोन भी बनाता है। जैसे आप अपने पैंक्रियाज का एग्जांपल ले सकते हैं कि पैंक्रियाज से क्या होता है, तो कहेंगे कि सर पैंक्रियाज से डाइजेस्टिव जूस, पैंक्रियाटिक जूस भी निकलता है, और उसी पैंक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन भी निकलता है। तो ऐसे ग्लैंड या ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाती है, उसे हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से या मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और जो सेबेसियस ग्लैंड है, इससे तेल का स्राव होता है, इससे ऑयल निकलता है, तेल निकलता है, जो हमारे स्किन को नेचुरल मॉइस्चराइज रखता है। प्राकृतिक रूप से जो हमारे हाथों में या हमारे स्किन में जो क्या है, नमी है, वो नमी का कारण कौन है, या तैलीय पदार्थ जो है वो किसके लिए, तो सेबेसियस ग्लैंड के कारण ही होता है। यह किस तरह का ग्लैंड है, तो कहेंगे कि सर यह एक्सोक्राइन नेचर का ग्लैंड है, यानी कि यह बाह्य स्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन, सेबेसियस ग्लैंड। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। आंसर करना है, क्वेश्चन को देखना है, आंसर करना है, आंसर तेजी से करना है। चलिए देखते हैं। व्हाट आर द केमिकल मैसेंजर सेक्रेट बाय इंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन घुमा करके आपसे पूछा जा सकता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले रासायनिक संदेशवाहकों को क्या कहते हैं। संदेशवाहक इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में ब्रेन के बाद हमारे शरीर को कोऑर्डिनेट करने में सबसे ज्यादा रोल किसका है, हार्मोन्स का है। तो यहां पे बोल रहा है अंतःस्रावी से क्या बनता है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड से बाह्य स्रावी ग्रंथि से एंजाइम बनता है, इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या बनता है,
तो हॉर्मोन्स बनता है। समझे बात को? जो एसिड है, एसिड में भी स्पेशली HCl, तो ये कौन बनाते हैं? तो कहेंगे सर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाते हैं, जठर ग्रंथियां बनाती है जो पेट में उपस्थित होती है, स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं। और सलाइवा जो है ये बनाते हैं कौन? तो ये सैलिवरी ग्लैंड बनाते हैं, लार ग्रंथियां बनाती है। लार ग्रंथियां हमारे पास कितनी है? तो कहेंगे सर 3 जोड़ी है, 3 जोड़ी। सबलिंगुअल, कौन कौन से? सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, और कौन? तो कहेंगे पैरोटिड। पैरोटिड वही ग्रंथि है जो सांपों में जहर बनाती है। इन बातों को भी ध्यान रखना है हमें। क्लियर? तो क्या होगा आंसर? कहा जा रहा है कि इंडोक्राइन ग्लैंड क्या बनाते हैं? तो इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स बनाते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं। क्लियर? थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हिच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड? किस ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं? और मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ मोस्ट अदर इंडोक्राइन ग्लैंड। क्योंकि इसका काम क्या है कि बाकी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। मास्टर का मतलब ही क्या हुआ? जो कंट्रोल करे। तो वैसी ग्रंथि का एग्जाम्पल बताना है हमें जो बाकी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। तो आप जानते हैं कि हम अगर देखें अपने ब्रेन को, ब्रेन में भी कहां देखें? तो कहेंगे सर फोर ब्रेन को, अग्र मस्तिष्क को। अग्र मस्तिष्क में भी कहां देखें? तो सेरिब्रम को। सेरिब्रम में भी कहां देखें? तो कहेंगे सर सेला टर्सिका में। और इसी में रहता है कौन? तो कहेंगे इसी में रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे छोटी ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड आप जानते हैं कि 0.5 से 1 ग्राम का होता है। और इससे निकलने वाले हार्मोन, किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन बाकी ग्रंथियों को कंट्रोल करते हैं। इसलिए इसे कहते हैं हम लोग क्या? मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। क्लियर? इससे निकलने वाले हार्मोन्स कुछ आप जानते होंगे, STH, TSH, FSH। क्लियर? लैक्टोजेनिक हार्मोन, ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ADH हार्मोन, ये सब इससे निकलने वाले हार्मोन होते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है ये गला में उपस्थित रहता है। गला में सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि, सबसे अधिक हार्मोन किस ग्रंथि से? एड्रीनल। 50 से अधिक प्रकार के हार्मोन्स का स्राव करता है कौन? तो कहेंगे सर एड्रीनल ग्लैंड, जो किडनी के पास होता है। एड्रीनल ग्लैंड किसके पास? किडनी के पास। पैंक्रियाज आप जानते हैं कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करता है। और हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? तो कहेंगे कि सर वो होता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि हार्मोन इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? इसका जवाब आसानी से देंगे। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? यह आपको जवाब देना है। तो हमारे शरीर में एक ग्रंथि है जिसका नाम है पैंक्रियाज। क्या नाम है? पैंक्रियाज। जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया कि यह हमारे शरीर का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पैंक्रियाज के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस के नाम से जानते हैं। आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस के नाम से जानते हैं, जो पूरे पैंक्रियाज के 2% पार्ट होता है। और इसमें अल्फा सेल, बीटा सेल मुख्य सेल होते हैं। अल्फा सेल रहता है 20% और बीटा सेल रहता है 70%। इसी बीटा सेल से निकलता है बच्चों इंसुलिन, और इसी अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागोन। कौन सा? ग्लूकागोन। तो पूछा गया इंसुलिन किससे? तो पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज में कहां? तो लैगरहैंस की द्वीपिका से। लैगरहैंस की द्वीपिका नहीं तो कहां? बीटा सेल से। अगर ये पूछे अल्फा सेल से कौन, तो ग्लूकागोन जवाब देंगे। टेस्टिस, टेस्टिस पुरुषों में पाई जाने वाली, केवल पुरुषों में पाया जाने वाला ग्रंथि है कौन? टेस्टिस। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। किडनी, किडनी हमारे पास संख्या में एक जोड़ी है, 2 है, जिसका वजन 140 ग्राम होता है। और इसका मुख्य काम होता है रक्त को फिल्टर करना। रक्त को फिल्टर करना। कौन? किडनी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहा जा रहा है?
और डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन काउज द डिजीज डायबिटीज मेलाइटस। दो तरह के डायबिटीज होते हैं, एक जो यहां पे डायबिटीज मेलाइटस लिख दिया है, जब भी आप भूल जाए मेलाइटस मतलब क्या सर, तो मेलाइटस याद रखेंगे एम फॉर मिठाई, एम फॉर मेलाइटस, ये शुगर से है। एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस ये होता है एडीएच हार्मोन में जब गड़बड़ी हो जाती है तब ये बीमारी होती है, जब एडीएच हार्मोन में गड़बड़ी हो जाती है तब होती है। तो कह रहा है कि डिफिशियंसी ऑफ व्हिच हार्मोन काउज द डिजीज डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस किसके लिए? तो अब यहां पे एक बात को समझना होगा, किस बात को? तो हम लोगों ने अगर खाना में खाया है क्या बच्चों, तो कहोगे कि सर अगर हम लोग खाना में खाए हैं कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाकर क्या बना है, तो कहोगे सर ग्लूकोज। ग्लूकोज जब हमारे शरीर में अधिक मात्रा में चला जाता है तो ये बन जाता है क्या, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। और ये ग्लाइकोजन फिर अगला दिन एनर्जी के लिए टूटता है ग्लूकोज में, और ये काम करता है कौन, तो कहेंगे ये काम करता है इंसुलिन। और ये कौन काम करता है, तो ये काम करता है ग्लूकागोन। तो इस तरह से देखेंगे तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करने का काम किसका है, इंसुलिन का, और अधिक करने का काम किसका है, तो ग्लूकागोन का। तो बोल रहा है यहां पर कि मेलाइटस कब होता है, तो जब ये इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम होने लगेगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन नहीं बनेगा, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उसी को कहेंगे हाई शुगर। अगर यहीं इंसुलिन अधिक हो जाए, वहीं इंसुलिन क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो अधिक हो जाएगा तो सारा ग्लूकोज क्या होगा, सारा ग्लूकोज जो है वो ग्लूकागोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी। तो जब अधिक होता है इंसुलिन तो बीमारी होती है लो शुगर, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। कम हो जाएगा तो क्या होगा, हाई शुगर, हाई शुगर, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तो आंसर क्या हो गया इस प्रश्न का, तो आंसर हुआ इंसुलिन। आंसर क्या हो गया, इंसुलिन। जो कहां से निकलता है बच्चों, तब बता देंगे आराम से कि सर पैंक्रियास से तो निकलता है। ग्रोथ हार्मोन, जिसे सोमैटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जानते हैं, एसटीएच के नाम से जानते हैं, शरीर में यह ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वृद्धि के लिए। इसी की जब कमी हो जाती है तो बौनापन यानी ड्वार्फनिज्म, और यही जब अधिक हो जाता है तो शरीर विशालकाय हो जाता है, ग्रेट खली टाइप का, और उसको बोलते हैं एक्रोमिगली के नाम से जानते हैं। क्लियर? थायरोक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि से निकलता है, और ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है हमारे शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है, उपापचयी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन को ही कहते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन, मारो या भागो हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन इत्यादि नामों से किसको जानते हैं, तो कहेंगे सर ये जानते हैं किससे, एड्रेनलिन हार्मोन को। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। Which gland secrete thyroxine, a hormone essential for the regulating metabolic in the body? कौन सी ग्रंथि है जो थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है? इसका जवाब तो आप आसानी से देंगे ना, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि थायरोक्सिन हार्मोन कौन निकालता है। क्या वो थायराइड ग्लैंड है, क्या वो पीनियल ग्लैंड है, क्या वो थायराइड ग्लैंड है, क्या वो पैराथायराइड ग्लैंड है, ये बताना है आपको। तो अब यहां से देखेंगे कि कौन सी ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का, तो पहले तो ये देखेंगे पैराथायराइड ग्लैंड जो है इससे एक हार्मोन निकलता है जिसे हम लोग पैराथॉर्मोन हार्मोन के नाम से जानते हैं, जो हमारे शरीर में मेंटेन रखता है या रेगुलेट करता है किसको, तो मिनरल्स या कैल्शियम, मिनरल्स की मात्रा को या कैल्शियम की मात्रा को रेगुलेट करता है। क्लियर? थायराइड ग्लैंड आप जानते हैं कौन सा हार्मोन, तो कहेंगे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। पीनियल बॉडी, पीनियल बॉडी जो है ये हमारे शरीर में 24 घंटे का जीवन चक्र, 24 घंटे का जो चक्र है उसको संचालित करता है, मतलब ये जगना सोना ये सबको क्या करता है, पीनियल बॉडी इसको मेंटेन करता है। थाइमस ग्लैंड जो है ये दोनों लंग्स के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में उपस्थित होता है, दोनों लंग्स के बीच में उपस्थित होता है और हार्ट के जस्ट ऊपर। और ये क्या करता है कि जो टी लिम्फोसाइट कोशिका होती है उसको मजबूती प्रदान करता है, तो इसलिए ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होता है। लेकिन 45 साल के बाद ये ग्लैंड थोड़ा बेवफा ग्लैंड है, 45 साल तक अगर अच्छा खाना पीना नहीं खाएंगे तो 45 साल के बाद ये धीरे धीरे क्या होता है, ग्लैंड खत्म होने लगता है। क्लियर? चलिए
आगे बढ़ते हैं, समझे यहां से आंसर क्या होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन कहां से, तो कहेंगे सर थायराइड ग्लैंड से। क्लियर। अगला प्रश्न देखेंगे, which of the following hormones prepare the body for a fight or flight, लड़ने और उड़ने के लिए कौन, तो जो एड्रेनलिन है उसी को हम लोग इपिनेफ्रिन भी कहते हैं, तो आंसर ये हो गया। क्लियर। मेलाटोनिन यही निकलता है किससे, तो मेलाटोनिन निकलता है पीनियल बॉडी से, पीनियल बॉडी से, और यही 24 घंटे के चक्र, इसी को हम लोग तीसरी आंख कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, इसी को हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, जैविक घड़ी भी कहते हैं, इसी को हम लोग सोल आत्मा भी कहते हैं। क्लियर। एस्ट्रोजन ओनली फीमेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन है ये, फीमेल हार्मोन। ग्लूकागोन अभी हम लोगों ने देखा कि पैंक्रियाज के अल्फा कोशिका से निकलने वाला हार्मोन है कौन, ग्लूकागोन, ग्लूकागोन। आगे विच ग्लैंड इज मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड की बातें हो रही है, तो जब मिक्स्ड ग्लैंड होगा तो आंसर देना होगा कि वैसा ग्लैंड जिससे हॉर्मोन्स भी निकलता है, एंजाइम्स भी निकलता है, तो ऐसे ग्लैंड जो है वो कहलाते क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड कहलाते हैं, उन्हीं को हम लोग मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो ग्लैंड कौन कौन से हैं उसको अब हमें देखना होगा। तो जैसे ही हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास है एक पैंक्रियाज, दूसरा है हमारे पास टेस्टिस, तीसरा है हमारे पास ओवरी, चौथा है हमारे पास प्लेसेंटा, इसमें से कोई भी रहे वो आंसर हो जाएगा। ये सभी के सभी एग्जाम्पल होते हैं किसके, तो कहेंगे सर ये मिक्स्ड ग्लैंड के एग्जाम्पल होते हैं। ध्यान रखेंगे ओवरी और प्लेसेंटा केवल महिलाओं के पास पाया जाता है, टेस्टिस केवल पुरुषों के पास पाया जाता है, बाकी जितने ग्लैंड हैं यहां पे वो सारे कॉमन है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो मिक्स्ड ग्लैंड कौन सा है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो इस प्रश्न को ना पूछा हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्लियर। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन बार बार एक ही पॉइंट एक चैप्टर में रिपीट होता है, जो आपके लिए क्या है, रामबाण है। एड्रिनल से एड्रिनलिन, इपिनेफ्रिन हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से आपने देखा कितने हार्मोन, ठीक ना, यहां पे हम लोगों ने देखा इन बातों को। एड्रिनल ग्लैंड से सबसे अधिक हार्मोन 50, सबसे अधिक हार्मोन किस ग्लैंड से निकलता है, तो कहेंगे कि सर एड्रिनल ग्लैंड से, अधिवृक्क ग्रंथि से। आहार में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या हो सकता है, पहले तो ये जानेंगे कि हमारे पास थायराइड ग्लैंड है गला में, तो हमारे शरीर में जो थायराइड ग्लैंड है उसका काम है थायरॉक्सिन बनाना। थायरॉक्सिन बनाने के लिए, अब थायरॉक्सिन को जब हम लोग देखते हैं तो थायरॉक्सिन हार्मोन में हम लोग जब बात करेंगे तो 65% तो इसमें आयोडीन होता है, तो जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो यह ग्लैंड काम करना बंद कर देता है, तो हमारा ग्लैंड खुद से बनाने की कोशिश करता है आयोडीन, और इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस ग्लैंड में सूजन आ जाता है, और उसी सूजन को हम लोग क्या कहते हैं, गोइटर कहते हैं, घेंगा कहते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि थायरॉक्सिन कौन बनाता है, थायराइड ग्लैंड बनाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड। क्लियर। बाकी इन सभी ग्रंथियों के बारे में हम लोगों ने बार बार बातें की, तो अब तो आपको ये सब पॉइंट याद हो गया होगा कि नहीं। Which part of the adrenal gland secrete adrenaline, यानी ये ग्लैंड के भी दो पार्ट, जो बाहर के पार्ट होते हैं उसे कहते हैं कार्टेक्स, और जो अंदर के पार्ट होते हैं उसे कहते हैं मेडुला। तो मेडुला से ही निकलता है कौन, एड्रिनलिन हार्मोन, जिसे मारो या भागो, लड़ो या उड़ो, ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन इत्यादि नामों से जानते हैं किसको, एड्रिनलिन हार्मोन को, एड्रिनलिन हार्मोन को। अगला है निम्नलिखित में से कौन बहिर्स्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, देखिए अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी, अभी हम लोगों ने बात किया था कौन से ग्लैंड अंतःस्रावी है, कौन से ग्लैंड बाह्यस्रावी है, उसी के बारे में बातें हो रही है। अब देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था कि चाहे हम लोग बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड, किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, थाइमस ग्लैंड की बात करें, या थायराइड ग्लैंड की बात करें, या एड्रिनल ग्लैंड की बात करें, ये सारे ग्लैंड, या हम लोग पीनियल बॉडी की बात करें, ये सारे ग्लैंड किसके एग्जाम्पल हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड के। क्लियर। अब यहां पे जैसे ओवरी, तो आपने देखा कि किसका एग्जाम्पल था, मिक्स्ड ग्लैंड का। पिट्यूटरी तो कहेंगे इंडोक्राइन का। पाराथायराइड इंडोक्राइन ग्लैंड।
स्वेट्स ग्लैंड जिसे पसीना निकलता है, ये एक्सोक्राइन नेचर का होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं और इंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस नालिका विहीन ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। इन बातों को ध्यान रखना है हम लोगों को। Which hormone controls the secondary sexual character in the male? मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उसको कौन लाता है? जैसे पुरुषों में दाढ़ी आना, ये सब क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंतर्गत काउंट होते हैं। अब यहां पे बात करेंगे हम लोग, एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल में पाया जाने वाला हार्मोन है और ये एस्ट्रोजन जो है ये ओवम से यानी कि एग सेल से संबंधित होता है। थायरॉक्सिन आपने देख लिया कि थायरॉक्सिन जो है ये हमारे गोइटर बीमारी से संबंधित है, अगर कोई पॉइंट याद रखना चाहते हैं तो। या थायरॉक्सिन हार्मोन जब अधिक हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन जब अधिक हो जाता है और जब कम हो जाता है, तो कम होता है तो एक बीमारी होती है क्रेटिनिज्म। कौन सी बीमारी? क्रेटिनिज्म। या ये नहीं होगा तो एक और बीमारी एग्जाम में दे सकता है मिक्सोडेमा। तीसरा दे सकता है गोइटर। चौथा दे सकता है हाशीमोटो, जो अर्जुन कपूर को है, हाशीमोटो डिजीज। ये ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज। ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा? टॉक्सिक गोइटर। टॉक्सिक गोइटर। या देखेंगे आंखें चौड़ी हो जाएगी और बाहर की ओर लटकी हुई दिखाई देगी, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्सोथैल्मिक गोइटर के नाम से जानते हैं। अब यहां पे है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी, ये भी फीमेल से संबंधित है और ये फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाने के लिए, फीमेल में फीमेल की गुण कौन लाता है? तो प्रोजेस्टेरोन। मेल में मेल का गुण कौन लाता है? तो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है और ये पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी दाढ़ी वगैरह जो आता है उसके लिए उत्तरदायी होता है। समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट को देखेंगे कि द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द स्लीप वेक साइकिल। स्लीप वेल का मतलब क्या होगी? 24 घंटे का चक्र कौन नियंत्रित करता है? अब यहां से आप आराम से आंसर दे देंगे। नींद जागने के चक्र को कौन नियंत्रित करता है? क्या वो थाइमस ग्लैंड है? तो थाइमस ग्लैंड इम्यून सिस्टम से संबंधित होता है, प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित होता है। यह टी लिम्फोसाइट कोशिका को मजबूती प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। पैंक्रियाज जो है यह मिक्स्ड ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव जूस और इंसुलिन ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव भी करता है। हाइपोथैलेमस जो है यह टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। हमारे शरीर के तापमान को रेगुलेट करने वाला कौन है? तो कहेंगे हाइपोथैलेमस। पीनियल बॉडी को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो आंसर हम लोगों को देना है कि 24 घंटे के चक्र को कौन नियंत्रित करते हैं? तो पीनियल बॉडी। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, क्योंकि इसी से निकलता है मेलाटोनिन नाम का हार्मोन जो 24 घंटे के चक्र को नियंत्रित करता है। इसी ग्लैंड को हम लोग तीसरी आंख, जैविक घड़ी, आत्मा इत्यादि नामों से भी जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट्स नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि 65% आयोडीन होता है, तो आयोडीन ऑप्शन नंबर डी पर है। आयरन कहां होता बच्चों? तो हीमोग्लोबिन के लिए। हीमोग्लोबिन यानी किसके लिए जरूरी है? ब्लड के लिए। कैल्शियम किसके लिए? बोन के लिए। सोडियम किसके लिए? तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द हार्मोन्स ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट बाय व्हिच ग्लैंड। यही ग्रोथ हार्मोन जिसे जीएच या सोमाटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जानते हैं, ये कहां से स्रावित होता है? क्या थायराइड ग्लैंड से? तो अब तो आप रट गए कि थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन। एड्रिनल से कौन सा? एड्रिनलिन। एड्रिनलिन हालांकि 50 निकलते हैं, एक ही से काम हो जाएगा। हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलता है एसटीएच, टीएसएच जो शरीर में लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो? क्योंकि आंसर नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्त। आंसर तो करना पड़ेगा, आंसर करेंगे तभी जाके काम हो पाएगा। आगे देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन हार्मोन। आ गया बात, ग्लूकागोन हार्मोन की जब बात करेंगे हम लोग
तो ग्लूकागोन को देखेंगे तो यहीं पे हम लोगों ने डील किया था कि ग्लूकागोन का काम क्या होता है। ग्लूकागोन के कार्य को हम लोगों ने देखा था क्या, हम लोगों ने बात किया था कि पैंक्रियाज में अल्फा सेल को बीटा सेल गामा सेल डेल्टा सेल पाया जाता है। तो ग्लूकागोन का काम क्या है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने में इनका अहम योगदान होता है। तो इस तरह का ऑप्शन देख लेना है, कहां है, टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। कहां से ये आते हैं, तो पैंक्रियाज के लैगरहैंस की द्वीपिका के अल्फा सेल से। ये बातें भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर, क्लियर बच्चों। चलो आगे बढ़ेंगे। शरीर में रक्त शर्करा को कम करना, यह इंसुलिन का काम है, यह थायरोक्सिन का काम है, थायरोक्सिन का काम है। नमक पानी यानी पाराथायराइड, पाराथायराइड का भी ये काम हो सकता है, क्योंकि जो ही हम लोग सॉल्ट की बात करते हैं, या इससे भी बेस्ट आंसर है इसका कि आप कर सकते हैं एडीएच, एडीएच हार्मोन, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से इसे जानते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी, पहले तो ये ग्रंथि है, ये ग्रंथि है, ये ग्रंथि है। अंतःस्रावी बाह्यस्रावी तो छोड़ दीजिए, ये स्प्लीन ग्रंथि ही नहीं है, तो आंसर तो यही हो जाएगा। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान, कब्रिस्तान कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। हार्मोन एडीएच या वेसोप्रेसिन स्रावित होता है कहां से, कहां से बताएंगे, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, चाहे एडीएच की बात हो, ठीक है, टीएसएच की बात हो, एसीटीएच की बात हो, या एसटीएच की बात हो, या लैक्टोजेनिक का, या ल्यूटिनाइजिंग का, या ऑक्सीटोसिन का, ये सारे के सारे कहां से, तो कहेंगे पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि दिया गया है क्या ऑप्शन में। इसका संश्लेषण, हाँ, कहां से स्रावित नहीं बल्कि कहां संश्लेषित होता है, तो हमारे पास दो किडनी है, एक ये और एक ये, दोनों किडनी पर ऐसे टोपी जैसी संरचना में रहते हैं कौन, तो एडीएच, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। तो बनाता कौन है बच्चों, तो किडनी, कौन, किडनी, संख्या में दो होते हैं, ये टोपी जैसी इनकी संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, टोपी जैसी संरचना होती है। पीयूष, सॉरी एक मिनट, कौन संश्लेषण करता है, सॉरी 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 सॉरी, कौन संश्लेषण करता है, किडनी के पास है ना, तो एडीएच, तो एडीएच सॉरी ग्लैंड ही बनाएगा ना एडीएच। ठीक है, ऑप्शन इसका बी, बी आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर बी 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 बी। आगे, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अंडर सिक्रेशन ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड इन चिल्ड्रेन। बच्चों में वृद्धि की अवधि के दौरान जो ग्रोथ हार्मोन है जिसे एसटीएच कहते हैं, अगर इसका बहुत कम स्राव हो तो क्या होगा, तो ग्रोथ हार्मोन एसटीएच सोमाटोट्रोपिक हार्मोन या तो अधिक हो सकता है या तो कम हो सकता है। कम होगा तो एक्रोमिगली यानी कि बौनापन, अधिक होगा तो कह सकते हैं कि एक्रोमिगली, एक्रोमिगली जिसे कहते हैं भीम कायता, भीम कायता, अति कायता इत्यादि नामों से जानते हैं। तो कम हो जाएगा तो क्या होगा, ड्वार्फनिज्म, ये अधिक होने से, ये आयोडीन यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन के गड़बड़ी से, और ये एसटीएच के अधिक होने से, ये एसटीएच के कम होने से। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। सारे ऐसे हम लोग कर रहे हैं जब एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन को, तो हम लोग देख रहे हैं कि सारा चैप्टर क्या हो रहा है, एक बार रिवाइज हो जा रहा है। तो नए बच्चों के लिए भी, पुराने बच्चों के लिए भी, सभी के लिए हेल्पफुल रहता है सेशन। Which hormone is essential for the reabsorption of water from the renal tubule in the kidney? किडनी में कौन जो है ब्रिक नालिका से पानी पुनरावशोषण के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है, तो जो एडीएच हार्मोन होता है इसका रिलेशन यूरिन के साथ व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। एडीएच कम होगा तो यूरिन अधिक आएगा, एडीएच अधिक होगा तो यूरिन कम आएगा, लेकिन यही पानी को क्या करता है, कम अधिक कर सकता है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बाकी ऑक्सीटोसिन का नाम क्या है, तो ऑक्सीटोसिन को हम लोग कहते हैं बर्थ हार्मोन, जन्म देने वाला हार्मोन। क्यों कहते हैं बर्थ हार्मोन, क्योंकि यही जो हार्मोन है इसी के द्वारा माता में बच्चे के जन्म से पहले लेबर पेन, प्रसव पीड़ा शुरू होता है, या मां जब बच्चे को जन्म दे देती है तो उसके बॉडी से ब्लीडिंग होती है। तो जब बॉडी से ब्लीडिंग होती है तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो क्या करता है कि उस ब्लीडिंग को रोकता भी है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा
कि एक मां ने बच्चे को जन्म दिया और उसके ब्लीडिंग रुक ही नहीं रहा था, सभी डॉक्टर परेशान थे। तब क्या हुआ कि एक जो मेड रहती, मतलब मेड क्या कहेंगे, मतलब हॉस्पिटल में जो निचले स्तर के कर्मचारी रहते हैं जो साफ सफाई करते हैं, उसमें एक महिला थी। उसने सलाह दिया ना कि बच्चे को दूध पिलाइए। तो लोगों ने बोला कि इतना स्थिति खराब है कैसे दूध पिलाएगी, बोली कि पिलाइए ना। तो उसने क्या किया, मां ने बच्चे को जब दूध पिलाया, तो जब मां बच्चे को दूध पिलाती है उस समय ऑक्सीटोसिन निकलता है। तो जो ही ऑक्सीटोसिन का स्राव शुरू हुआ, ब्लीडिंग रुक गया। काफी डॉक्टर हैरान थे कि मतलब ये कितनी अच्छी बात है कि मतलब इस महिला को ये बात पता थी और तुरंत ये काम हो गया, जबकि सभी लोग हैरान चल रहे थे। तो इसका काम क्या है कि आफ्टर डिलीवरी क्या है कि ओवर ब्लीडिंग को रोकने का भी काम करता है कौन, ऑक्सीटोसिन। इसी के कारण मां बच्चे से ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लव हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग कहा कि महिला द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे स्तन ग्रंथियों का विकास किसके द्वारा नियंत्रित होता है? इसका जवाब आप आसानी से देंगे। अभी मैंने बताया था प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रोजेस्टेरोन। 22 नंबर, बढ़ती उम्र के साथ किस ग्रंथि का आकार सिकुड़ता जाता है जिससे प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है? इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कौन था? मैंने बताया था कि एकलौता ग्रंथि जो क्या, एकलौता ग्रंथि जो इम्यून सिस्टम को मेंटेन करती है और 45 साल के बाद गायब होने लगती है, वही तो आंसर होगा थाइमस ग्लैंड। दोनों लंग्स के बीच में हार्ट के ऊपर उपस्थित होने वाली यह ग्रंथि होती है। हार्मोन प्रोलेक्टिन किसको उत्तेजित करता है? प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन किसे कहते हैं? तो इसी को हम लोग लैक्टोजेनिक कहते हैं, या इसी को हम लोग ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, जिसका काम होता है स्तन ग्रंथियों द्वारा दूध का उत्पादन करना। प्रसव के दौरान गर्भाशय का सिकुड़ कौन, ऑक्सीटोसिन का काम होता है, ऑक्सीटोसिन का। क्लियर? आगे देखेंगे। Which of the following is secreted by the adrenal cortex? एड्रिनल कार्टेक्स से कौन सा हार्मोन? तो एड्रिनल मेडुला से हम लोगों ने देखा था किसको, एड्रिनलिन को। एड्रिनल कार्टेक्स से कौन, कार्टिसोल को, कार्टिसोल, कार्टिसोल। पाचक रस स्रावित करने वाली ग्रंथियां मुख्य रूप से किस रूप में वर्गीकृत की जाती है? क्या उसे लिम्फ कहते हैं, क्या उसे इंडोक्राइन कहते हैं, क्या उसे मिक्स कहते हैं, क्या उसे एक्सोक्राइन कहते हैं? तो पाचन ग्रंथियों की अगर बात करेंगे तो इसमें मुख्य रूप से कौन आती है, लीवर। तो लीवर या बाकी जो पाचक रस, जब भी जूस की बात हो, जूस की बात हो, तो ये कौन, एक्सोक्राइन। तो एक्सोक्राइन ऑप्शन नंबर डी पर है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एक्सोक्राइन। तो हम लोगों ने ग्रंथि से जुड़ी जितने प्रश्न हो सकते थे उसको हम लोगों ने यहां पे सॉल्व किया, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि एग्जाम जब देंगे तो ये सेशन आपके लिए लगेगा कि लाभदायक है, और आपको लगता है कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।